हेलो बच्चों, मैं आप लोगों के बीच आ चुका हूं और आज हम लोग विभाजन सूत्र को स्टार्ट करेंगे। विभाजन सूत्र ये आपका 7वीं है और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला हम लोग जानेंगे। पहला फार्मूला वो है इस प्रकार। यदि दो बिंदु एक x1 एक y1 और दूसरा है x2 y2, यदि दो बिंदु x1 y1 और उसके बाद x2 y2 प्रतिच्छेद करती है यहां लिखेंगे m अनुपात n में विभाजित करती है। यदि दो बिंदु x1 y1 और x2 y2 m अनुपात n में विभाजित करती है तो इसका निर्देशांक होता है, निर्देशांक बराबर जो सूत्र होता है वो होता है mx2 प्लस n x1 और बटा में m प्लस n, उसके बाद m y2 प्लस n y1 m प्लस n, ये इसका निर्देशांक हुआ। अर्थात एक शब्द में देखा जाए तो यहां मान लेते हैं कि P है, यहां M है, यहां N है। अगर इस तरह है और एक A है, ये B है, तो इस P का निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो ये इसका आंसर है, यानी फार्मूला है, और इससे हम P का निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, यह है आंतरिक विभाजन। ये आंतरिक विभाजन है, यहां लिख सकते हैं कि आंतरिक विभाजन के लिए ये सूत्र दिया गया है आंतरिक विभाजन के लिए, क्योंकि अंदर अंदर ये क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। अब दूसरा फार्मूला हम चलते हैं, वो है इस तरह। यदि दो बिंदु x1 y1 x2 y2 यदि दो बिंदु x1 y1 और x2 y2 हो तो मध्य बिंदु होगा, यानी मध्य बिंदु होगा तो मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 x2 बटा 2 y1 y2 बटा 2, या लिख सकते हैं ऐसे भी कि x2 x1 बटा 2 y2 y1 बटा 2, ये दोनों में से कोई भी हम लिख सकते हैं। जैसे सपोज डैट यहाँ A है, ये B है और यहाँ बीच में इधर भी बराबर है और इधर भी बराबर है, तो P का निर्देशांक जब ज्ञात करेंगे ये P,
तो ये हम सूत्र लगाएंगे, क्योंकि इधर जितना होगा विभाजित उतना ये भी होना चाहिए। तो ये जितना है उतना ये बराबर होगा, तब ये फार्मूला यूज करेंगे, यानी AP बराबर PB होगा तब। तो ये मध्य बिंदु का ये फार्मूला हुआ। अब हम चलते हैं आगे। तीसरा फार्मूला, तीसरा फार्मूला, अगर त्रिभुज के शीर्ष अगर A का दिया हुआ है x1 y1, B का दिया हो x2 y2 और C का दिया हो x3 y3, मतलब ये 3 शीर्ष दिया हो त्रिभुज जो होता है उसमें, यानी ये त्रिभुज है, इसको A मान लिए, इसको B मान लिए, इसको C मान लिए। अगर पूछ दिया जाए कि केंद्रक के निर्देशांक क्या होंगे, तो इसको हम बोलते हैं केंद्रक। इसको बोलते हैं केंद्रक। इसका निर्देशांक अगर पूछा जाए तो केंद्रक बराबर सूत्र होता है x1 x2 x3 बटा 3, y1 y2 y3 बटा 3। ये इसका फॉर्मूला है केंद्रक का। फिर आगे अंतर केंद्र का निर्देशांक अगर पूछ दे, अंतः केंद्र का निर्देशांक अंतः केंद्र का निर्देशांक निकालना हो तो इसमें सबसे पहले BC को हम A मान लेते हैं, CA को B मान लेते हैं और उसके बाद AB को हम मान लेते हैं C। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि AX1 प्लस BX2 प्लस CX3 बटा A प्लस B प्लस C। उसके बाद AY1 प्लस BY2 प्लस CY3 बटा A प्लस B प्लस C, यानी ये इसका फॉर्मूला है। ज्ञात करने के लिए जब अंतः केंद्र ज्ञात किया जाएगा तब उसके निर्देशांक ज्ञात करेंगे, तब उसके लिए यह फॉर्मूला। अब हम चलते हैं आगे। आगे फॉर्मूला जो है वो है फॉर्मूला विभाजन सूत्र का बाहर, यानी बाहर सूत्र। चौथा फॉर्मूला, यदि दो बिंदु x1, y1, x2, y2 बाह्य विभाजन m/n में करे तो इसके लिए सूत्र होता है निर्देशांक mx2 माइनस nx1 और उसके बाद m माइनस n और my2 माइनस ny1
और m माइनस n। ये बाह्य विभाजन के लिए सूत्र है। इसका चित्र ऐसे बना सकते हैं, यानी a और यहाँ से b और यहाँ से कोई q ले लेते हैं। इधर का n है और ये पूरा जो है वो m है। इस तरह करता है तो हम इसको कहेंगे बाह्य विभाजन, और बाह्य विभाजन के लिए यह फॉर्मूला यूज करेंगे। यानी इसमें q का निर्देशांक हम ज्ञात करेंगे, q का निर्देशांक, तो ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। इसमें बस इतना ही है फॉर्मूला। ये फार्मूला कंप्लीट हो गया। अब अगले दिन हम लोग चलेंगे क्वेश्चन, यानी साधित प्रश्न का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।